नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप बर्नवाल देख आपके रहे हैं चैनल बर्नवाल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी ट्यूटोरियल्स विद्यार्थियों का स्वागत और करता मैं हूं। हूं आपके दोस्तों, साथ आज के शुभम इस सानू। सेशन में तो आज दोस्तों आपके लिए काफ़ी लाए इम्पोर्टेंट हैं सवाल करंट जवाब अफेयर्स जो है 10 टॉप 10 डेली करंट ऐसे अफेयर्स करंट के रूप में अफेयर्स जो आपके लिए देने जा रहा बहुत हूं। जरूरी तो है, आप सभी बहुत ही जो है लगातार वीडियो के अंत जानकारी तक देखें। देने तो वाला चलिए है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ तमाम तरह की हम बात जानकारियाँ। उसके करेंगे बाद आज के क्लास में क्या है खास, तो उसको विस्तार से जानेंगे। तो आप मेरे वैसे चैनल पर नए तथ्यों हो तो को, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल वैसे आइकन प्रेस चीजों करना को ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल जो आपको सके। नहीं पता साथ ही साथ कल का आपने वीडियो नहीं देखा है आज की करंट अफेयर्स का, तो दिनचर्या मैं में। इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कल का करंट अफेयर्स क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है 8 मार्च से फिजिकल सुनवाई संभव हो सकेगा। इसकी व्यवस्था जो है बदलाव किया जाएगा कोर्ट रूम की। आगे बताया कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और होम लोन जो है ऑटो होम लोन सस्ते नहीं होने वाली है। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट जो है अनुमान लगाया गया 10.5%। मैं बात करूं तो दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार जो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कौन सी कंपनी ने बनाया, मैं इसको इस वीडियो को आगे बताने जाने वाला हूँ। डिजिटल पेमेंट में समस्या के लिए हेल्पलाइन शुरू होगी। आरबीआई जो है 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू करने जा रही है। भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास 8 फरवरी से होने जा रहा है भारत में। ये राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड में होगा। ये थे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे देखते हैं आज का क्लास में क्या है खास, तो जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आज का इतिहास। रोज की तरह प्रत्येक दिन 5 सवाल होते हैं जिसके जवाब भी साथ में आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि स्पेशल टॉपिक पे एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे जो है डिस्कशन किया जाता है, तो जरूर देखें। और थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारी क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सवाल जवाब, तो जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं कि रेलवे की जो है एग्ज़ाम लगातार चल रही है, 4th फेज की, एनटीपीसी की। और आने वाले समय में अप्रैल या मई में जो है ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और टीसीएस इसका कंडक्ट कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1716 में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच गठबंधन का नवीकरण हुआ था, यानी रिन्यूअलाइजेशन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1918 में 30 वर्ष से अधिक आयु की ब्रिटिश महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। सबसे पहले न्यूजीलैंड जो है महिलाओं का अधिकार देने का वोट देने का अधिकार दिया था। आज ही के दिन वर्ष 1919 में अमेरिकी सेना की स्थापना हुई थी, तो 1919 में। आज ही के दिन वर्ष 1913 में मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी और राजनीति का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1987 में ऑस्ट्रेलिया की उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश मेरोय गॉर्डन की नियुक्ति हुई थी। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए लगातार बने रहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है और ये काफ़ी मेहनत से वीडियो को तैयार किया जाता है। 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो ज़रूर लोगों को शेयर करें और लाइक भी करें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन ऑफ द डे को। केंद्र सरकार सुरक्षा के लिहाज से जरूरी केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से 4 रणनीतिक श्रेणियों की कंपनियों को छोड़कर अन्य सरकारी कंपनियों बेचने या बंद करने का योजना बना रही है। तो काफ़ी बहुत बड़ा डिसीजन होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों को इसमें एक 440 वोट का झटका भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जिससे जुड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में जो है उनका नौकरी ख़त्म होने वाली है, यानी उनको जल्द से जल्द जो है रिटायरमेंट ले लेनी होगी और लोगों को जो है सरकारी नौकरियों की आस अब ख़त्म करनी होगी। इन 4 राजनीतिक श्रेणियों में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा विभाग, परिवहन और संचार, बिजली, तेल व कोयला, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। दरअसल केंद्र सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी मौजूदगी कम से कम रखना चाहती है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग यानी दीपम की वेबसाइट पर जारी किए गए एक नोटिस से जानकारी सामने आई है। पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे के मुताबिक इस योजना से करदाताओं के पैसे से घाटे वाली सरकारी कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो भारत सरकार एकदम पूरी कंप्लीट जो है इसकी तैयारी कर रही है। और बता दो कि इस वित्त वर्ष में जो है विनिवेश का लक्ष्य 85% घटा चुकी है सरकार। करीब करीब 32,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। 2,10,000 करोड़ रुपया जुटाने का जो है रखा गया था विनिवेश करके कंपनियों
भारतीय कंपनियों की। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल सही बात है। लाइफ में आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, दर्द भी मिलेगा, जख्म भी मिलेंगे, आपको रास्ते जो है कठिन होंगे, तो आपको इसी से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, अपना हौसला बुलंद करना है। आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, आपको अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखना है ताकि अपना जो है ड्रीम को, अचीवमेंट को एक उसको पंख मिल सके और अपना ड्रीम को तुरंत आप मतलब एक निश्चित समय में अपना हासिल कर लो। आप टारगेट रखो कि नहीं हमको अगले 3 साल में नौकरी लेनी है, अगले 5 साल में हमको बिजनेस बढ़ाना है, हमको 100 करोड़ को कंपनी खड़ा करनी है या 1 करोड़ की कंपनी खड़ा करनी है। जो भी आपकी टारगेट होगी, जो भी आपकी अचीवमेंट होगी, ड्रीम होगी, वो आप इस तरह से कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी लाइन है, किसी ने बताया है। तो आप अपना संघर्ष जीवन में ख़त्म मत करना है। जब तक संघर्ष करोगे तभी तक आपको सफलता मिलेगी। संघर्ष करना छोड़ दोगे, आपको आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये था थॉट्स ऑफ द डे। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो फटाफट करंट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहे क्योंकि करंट अफेयर्स शुरू होने जा रहा है। तो आज का पहला करंट अफेयर्स को विस्तार से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं। और ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ऑल काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो उड़ीसा के पुरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। तो ये कुल मिलाकर लगभग उड़ीसा में 2 हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं। एक भुवनेश्वर में है और एक पुरी में है। पुरी जो है काफ़ी फेमस जगह है, समुद्र का बीच है, और इसी को देखते हुए जो है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अलाडा एरोनॉटिक्स ने दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार बनाई है। तो ये देख सकते हैं चित्र में कितना बेहतरीन कार जो है बना हुआ है। इसका नाम दिया गया है एयर स्पीडर MK3। यह 8 प्रोपेल इसमें जो है इस कार में 8 प्रोपेलर लगाए गए हैं और ये अधिकतम 120 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है। यह हेलीकॉप्टर की तरह उठकर तेज रफ्तार से बढ़ता है ये। तो अमेरिका की अलाडा एरोनॉटिक्स कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है दुनिया का पहला फ्लाइंग रेसिंग कार। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल देखने को मिल रहे हैं आपको। इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 4 पायदान ऊपर आकर 54वें स्थान पर पहुंच गया है। तो देख सकते हैं इनोवेशन इंडेक्स में जो है 2016 के बाद पहली बार भारत का स्थान बढ़ा है। भारत 50 रैंक में पहुंच गया है। तो 54वें था, 50 में पहुंच गया। पहला में दक्षिण कोरिया है, उससे पहले जर्मनी जो है फर्स्ट रैंक में था, लेकिन ये जो है पीछे आ गया है। ये मैप में आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड जो है 3rd में है। 2nd की बात की जाए तो सिंगापुर है। 4th में जर्मनी पहुंच गई है। 5th में स्वीडन, 6th में डेनमार्क। इस तरह से भारत का रैंकिंग 50वां है। टॉप 10 देशों में 7 यूरोप के देश हैं। चीन एक स्थान गिरकर 16वें स्थान पर है। अमेरिका से ट्रेड वार सुलझने के कारण जो है चीन का ग्रोथ नीचे आया है और अमेरिका जो है टॉप 10 से बाहर हो चुका है। ये रिपोर्ट जो है ब्लूमबर्ग के द्वारा तैयार की गई है। आगे देखते हैं। अमेरिकी रक्षा कंपनी बोइंग ने भारत को F-15X लड़ाकू विमान देने की पेशकश कर दी है, जो दुनिया में बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। तो भारत सरकार जल्द ही इसको डील को पूरा करने करेगी। सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। इसरो दिसंबर 2021 तक भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन भेजेगी। इसमें जो है 2 अंतरिक्ष यान भेजे जाएंगे। तो इसरो के शिवम जो है अध्यक्ष हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट देखते हैं। श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ किए गए कोलंबो टर्मिनल परियोजना समझौते को रद्द कर दिया गया। उससे पहले हबनबोटा जो आइलैंड है, इसमें चीन ने कब्जा कर रखा है, 99 सालों पे लीग पे जो है ले रखा है। उसी को देखते हुए और भी बहुत सारे कारणों से जो है चीन ने जापान और भारत के साथ जो समझौते किए थे कोलंबो टर्मिनल बनाने की परियोजना को, उसको रद्द कर दिया है। तो अब कब दोबारा इसको
समझौते को लागू किया जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन तत्काल रूप से इसको जो है रद्द कर दिया गया है। और भारत जो है ईरान में भी अपना टर्मिनल बना रहा है, जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए फटाफट जानते हैं आखिरी 4 सवाल। पूरे विश्व में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इसका थीम जो है मैं हूँ और मैं रहूँगा, आई एम एंड आई विल, इसका थीम था। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड में पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिला रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती शहर जो है शीर्ष पर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश जो है लगातार भारत में ऊंची उपलब्धियां जो है छू रहा है और हर सेक्टर में जो है वहाँ पे विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ है, वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं। तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं लगातार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं और फिल्म सिटी भी जो है बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर अयोध्या में तो बन ही रहा है। इस तरह से जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे बढ़ चुका है हर एक सेक्टर में। आप स्वास्थ्य सेक्टर में देखो, हेल्थ सेक्टर में, साथ साथ एजुकेशन में देखो, सभी सेक्टर में जो है उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। अब वो दिन गुजर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश जो है स्थिति खराब होगी। आगे देखते, रिजर्व बैंक ने रिटेल निवेशक अब सीधे बॉन्ड जो है खरीद सकेंगे, रिजर्व बैंक ने साफ तौर पे कहा है। तो एक बहुत बड़ी जो है आम आदमी के लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि आम लोगों को लंबी अवधि के निवेश के लिए जो है नया सेफ एसेट क्लास जो है मिलने जा रहा है। इस फैसले की क्या है मायने, तो देश में बॉन्ड मार्केट का तेजी से विस्तार होगा, छोटे निवेशक सबसे सुरक्षित निवेश कर सकेंगे, सरकारी कर्ज आम लोगों की भागीदारी होगी, सरकार के लिए फंड जुटाना आसान हो जाएगा। तो रिटेल निवेशकों के लिए आरबीआई शुरू करेगा नया प्लेटफॉर्म रिटेल डायरेक्ट। छोटे निवेशकों के लिए गिल्ट अकाउंट की अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यय वित्त समिति ने पीएलआई स्कीम बोले तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत एलईडी और एसी को प्रोत्साहन देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। तो देख सकते हैं इसमें डेटा दिखाया गया कि 6,238 करोड़ रुपए का इसमें जो है सरकार के द्वारा दिया गया है राशि, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आप फटाफट जानते हैं। तो मैं बता दूं कि सोल्डर है ना, सोल्डर यानी टाका शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। एलोय जिसको बोला गया है मिश्रण, कांस्य यानी ब्रॉन्ज जो है तांबा और टीन से मिलकर बना है, जिसमें मूर्तियां सिक्के बनाए जाते हैं। ब्रास की बात की जाए यानी पीतल, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, इससे भी घंटियां, बर्तन, मूर्तियां बनती है। गन पाउडर तो सभी इससे वाकिफ होंगे, गन पाउडर जो है तांबा और टीन और जस्ता से मिलकर बना होता है। तो जस्ता से मिलकर बना होता है। तो ये थे आज का इम्पोर्टेंट सवाल विज्ञान से जुड़ा हुआ। तो इस तरह का एलॉय अक्सर पूछे जाते हैं कि पीतल किस धातु से मिलकर बना है या किसका एलॉय है, तो तांबा और जस्ता का है। उसी तरह से कांसा का पूछा जा सकता है, टांका का, सोल्डर का पूछा जा सकता है, जिसमें सोल्डिंग का बात होती है। छोटे छोटे वायर को सोल्डिंग करने में जो है टाका का इस्तेमाल होता है, जिसमें शीशा और टिन का प्रयोग से ये बनता है। आगे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बता दूं कि कल आरबीआई की जो मौद्रिक नीति की समीक्षा की गई थी उसमें बताया गया कि प्रमुख दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। रेपो रेट की बात की जाए तो पुराना ही 4% हो गया, यानी ये 4 बार जो है ये बैठक हो चुकी है आरबीआई की, लेकिन इसमें कोई तरह का बदलाव नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो 3.35 है, MSFR जो है 4.25 है, बैंक रेट जो है 4.25% है, CRR कैश रिजर्व रेशियो की बात की जाए तो 3% है, और SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो की बात की जाए तो 18% है। सबसे सुरक्षित अकाउंट जो है आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि गिल्ट अकाउंट सुरक्षित माने जाते हैं। इसके जरिए सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने वाले निवेशकों को किसी भी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी होती है उसकी गारंटी केंद्र सरकार देती है। अभी भी गिल्ट फंडों के जरिए सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन यह
डायरेक्ट निवेश नहीं है, इनडायरेक्ट निवेश इसको कहा जा सकता है। तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक जो है रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड मार्केट के दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है रिटेल निवेशकों सीधे आरबीआई में गिल्ट अकाउंट खोल सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इसमें छोटे निवेशकों को सुरक्षित निवेश का एक नया साधन मिल जाएगा। मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत जो है किए गए फैसले की जानकारी उन्होंने दिया है कि डिजिटल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई। इसके जरिए डिजिटल निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटी मार्केट में सीधी पहुंच मिल सकेगी। उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा कि आरबीआई जल्द इसकी प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप इस क्लास से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। बता दें, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बता दूं कि आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में भी बर्मा ट्यूटोरियल सर्च करके वहाँ पे भी क्लास कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैंने पीडीएफ जो है वीडियो के अंत में मैं डाल दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।